यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Radha Madhav ki जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य श्रोतर सतहि divine grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय ISKCON Beauty Founder Acharya Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ ललिता विशाख देव की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शाम्भैत भक्त वृंद की जय हिताय गौर प्रेमानंद all glory to the assembled devotees all glory to the assembled devotees all glory to the Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrityam Naroshaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हम लोग आज का प्रातः में श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद 28 अध्याय जिसमें कि वर्णन है अगले जन्म में पुरंजन की स्त्री योनि की प्राप्ति श्लोक संख्या 35 और 36 है ना 35 36 तत्र चंद्रवशा नाम ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्यसलिलं नृत्यम् अभयतर्मणो शुचम् कान्दिष्टिर्भिर्मुलर्फलैः पुष्पपर्णैः स्फुर्णोदका वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थितः तत्र चन्द्रवशां रामं
ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् अयत्रात्मनश्रुष्मुषुजम् कन्दाश्चैर्भिमूलैफलैः पुष्पपर्णैः शृणादकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तपास्थितः तत्र चन्द्रवसानाम ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्यसलिलं नृत्यम् अभयायत्रात्मनोस्मृशम् कान्दाश्चैर्भिमूलफलैः पुष्पपर्णैः शृणादकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तपास्थितः पुष्पपर्णैः ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्यसलिलनृत्यम् खण्डार्धेशूलफले पुष्पपर्णैः स्थितः वर्तमान माताएं कंद आदि विष्णु शब्द अनुवाद तत्र वहाँ चंद्रवसा नदी नामक ताम्रपर्णी नदी बटोदका नदी तत् उन नदियों के पुण्य पवित्र सलिलई जल से नित्य प्रति अभयत्र
दोनों प्रकार से उत्पन्न अपने आप को आत्मनः अपने आप को मृजन नहाकर कंद मूल अष्टिभिः तथा बीज से मूल जड़ें फलई तथा फलों से पुष्प फूल पर्णी तथा पत्तों से तृण घास उदयकई तथा जल से वर्तमान निर्वाह करते हुए शनई धीरे धीरे यात्रा अपना शरीर कर्षणम दुबला करके तपः तपस्या अस्थितः किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कुलाचल प्रांत में चंद्रभाषा ताम्रपर्णी तथा बटोदक नाम की 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते थे। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने आप को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद बीज पत्तियां फूल जड़ें फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत क्रूर कार्य हो गए। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्य को कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसे कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक न हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों का आविर्भाव एवं तिरुभाव के दिन। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग आहार इत्यादि पर नियंत्रण। उससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को आभार प्रकट करते हुए, विशेष करके वरिष्ठ भक्तजन यहाँ पधारे हुए हैं। तो आज की सत्र का श्रीमद् भागवतम, जबकि अभी इससे अध्याय अभी खत्म होने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि वास्तविक जो पुरंजन चरित्र नारद मुनि ने बताए थे प्राचीन वरिष्ठ राजा को, तो वास्तविक ये प्राचीन वरिष्ठ के लिए ही उनकी जो वास्तविक भूल हो गए थे कि वास्तविक अपने शरीर को सब कुछ मानते थे, उनको भगवत भक्ति का याद दिलाने के लिए ये कहानी कहे थे, जबकि वही कोई वास्तव का कहानी नहीं था। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक जब पुरंजन अपने स्त्री प्रति ज़्यादा आसक्त था और अपने शरीर छोड़ने के समय वही ही याद कर रहे थे हमेशा अपने स्त्री के लिए, तो उनको स्त्री जन्म मिला। तो ये तो स्वभाव है। भगवद गीता भगवान कहते हैं कि जम जम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम तथा कंते सदा मद भाव भावित। तो इसमें शिक्षा मिलता है कि वास्तविक हम लोग को क्या चिंतन आना चाहिए। भागवत में पहले कहा गया कि पहले स्कंद में अंत नारायण स्मृति होना चाहिए, जन्म लाभ परपुंसा। तो मनुष्य जन्म का इसलिए प्राप्त हुआ हम लोगों की अंत में नारायण स्मृति हो, भगवान की स्मृति हो। जब वो स्मृति नहीं होता है तो वास्तविक मानो कि मनुष्य जन्म की वृथा हो गया। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में ये बताकर सुखदेव गोस्वामी हमको याद कराते हैं, वास्तविक किसी भी अवस्था में, चाहे जिस लोग भक्ति में, अभी हम लोग उसी पथ में हम लोग पथिक हैं, रास्ता में चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो बहिरंग शक्ति है बहुत प्रबल बलशाली है। कभी किसी को पता नहीं कि किसी क्षण में किसी बहाना में किसी प्रकार की हम लोग का चिंतन आ सकती है। तो इसलिए हर समय में प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि 24 आवर वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कभी कभी बड़ा चिंता में आ जाता है कैसे सभी समय हम लोग चिंतन कर सकते भगवान को, क्योंकि 24 घंटों में कहीं 1 सेकंड में हमारा प्राण जा सकता है शरीर से ना। इसमें कोई गारंटी नहीं देख सकता है कि नहीं 23 घंटा 59 मिनट में हम लोग ये कर सकते हैं, 1 सेकंड नहीं कर सकते नहीं। तो इसलिए ये व्यवस्था श्रील प्रभुपाद जी बना है वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत्यु संघ से, कि हर पल हमारा समय की जो हर पल है हम लोग कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जैसे दिया गया कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाँ तो ठीक है, ये तो कहानी इसमें बताया गया कि जो पुरंजन है वो अपने इतना स्त्री आसक्त था इसलिए उनका ऐसे हो गया था। हम तो भगवान के भक्ति में है, हमारा कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं, ये किसी को क्या सकता। चलिए पुरंजन का ये तो एक उदाहरण दिए गए नारद मुनि, और उसमें भी चेतावनी दिए भक्त लोग के लिए कि कहीं भी किसी समय हमारा भी ऐसा आसक्ति हो सकता है। तो इसलिए बचना चाहिए हमारे भागवत में। इसलिए
नित्य भागवत सेवा इसलिए कहा गया कि हर दिन उसी को ही याद करते हैं हम लोग। एक ही चीज को हम लोग हर दिन याद करते हैं कि वास्तविक हमारा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हमेशा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। यही एक ही चीज हम लोग हमेशा याद करते, क्योंकि यही एक ही चीज हम लोग भूल ही करते हैं वास्तविक, जबकि ये साधारण चीज है, लेकिन इसको ही हम लोग भूल करते हैं, हमेशा भूल हो जाती है। हम लोग कभी कृष्ण के दास नहीं मानते हैं, हम लोग अपने को प्रभु मानते हैं, अरे कृष्ण के अलावा और कुछ सब सोचते हैं। तो इसलिए ये जो उपमा दिया गया श्रीमद् भागवत में तरह तरह, ये हम लोग को वास्तविक सीखने के लिए कि वास्तविक कृष्ण भक्ति में हम लोग कैसे कैसे आगे हम लोग बढ़ जाएं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब ये पुरंजन को ऐसे शरीर प्राप्त हुआ तो वहाँ पे मलयध्वज राजा उनको शादी किए, और ये मलयध्वज बहुत भगवान के बड़े भक्त थे। तो उनके चरित्र से ये शिक्षा मिलता है। देखिए पहले से पुरंजन का चरित्र में हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने मरते तक भी, जब उनके जबरदस्ती उनके प्राण खींचने गया, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था अपना आसक्ति अपने पुत्र परिवार और इसका प्रति। लेकिन दूसरे तरफ वही चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कि मलयध्वज राजा जो है वो अपने आप क्या कि सब कुछ अपने पुत्र लोग को ये दे के वानप्रस्थ ले रहे हैं, सब कुछ त्याग करके। मतलब एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कैसे दो प्रकार का इसमें हम लोग को इसमें शिक्षा मिलना चाहिए कि वास्तविक हम लोग कैसे करना ये चाहिए। एक साइड से कंप्लीटली इसका अपोजिट ही देख रहे हैं हम लोग। तो जब मलयध्वज गए दक्षिण भारत में, ये जो ताम्रपर्णी नदी लिखा है ना, ये दक्षिण भारत में है, आपको मालूम है। ये हमारा वहाँ पे जो आप मीनाक्षी मंदिर जाते हैं ना, मदुरई से आगे है, हमारा के सेंटर है एक्चुअली, ताम्रपर्णी नदी का पास में है, तिरुनेलवेली वैली इसका नाम है। तो ये ताम्रपर्णी नदी वहीं पे है, ताम्रपर्णी नदी। तो ये मलयध्वज राजा एक्चुअली वहीं मलय पर्वत है उसके पास है, और तिरुनेलवेली के पास है मलयध्वज राजा है जो जहाँ शासन कर रहे थे। तो बहुत सुंदर मंदिर बनाए थे वहाँ पे, भगवान विष्णु का शिव विग्रह वहाँ बनाए थे। वो एक पहाड़ है एक्चुअली, बहुत पहाड़ है, उस पहाड़ के गुफा के अंदर वो मंदिर है। ये मलयध्वज राजा ने बनाए थे, उसकी इतिहास कहा गया। तो जो भी है, तो यहाँ पे इसी श्लोक में आज का जो श्लोक है, दोनों श्लोक हैं, बहुत शिक्षणीय है हमारे भक्ति के जो लोग, विशेष करके जो विरक्त भक्त हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा सीख। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का शिक्षा में, और महाप्रभु जैसे कह रहे थे कि भालो न खाइब भालो न परिब। जो वास्तविक विरक्त जीवन यापन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और उसके रास्ते पर चलने के लिए प्रयास किया, उनके लिए बहुत शिक्षणीय है वास्तविक हमारा खान पान और ये कैसे होना चाहिए वास्तविक। उसका मतलब नहीं है कि कोई, जैसे पहले से हम लोग देख रहे थे, पहले जमाने में जो विरक्त सन्यासी थे वो तो जंगल में जाके रहते थे और संपूर्ण रूप से जन समुदाय से दूर रहते थे। आजकल वो संभव है ही नहीं। आजकल जहाँ जंगल की बदल हम लोग देख रहे हैं कि कितने मंजिला बिल्डिंग ही देख रहे हैं जंगल की बदल, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग का जो दिनचर्या है वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक जो 3 वैराग्य श्रेणी है, ब्रह्मचारी हैं और जो वानप्रस्थ हैं और जो सन्यासी हैं, उनके लिए दिया गया वास्तविक। उसका मतलब नहीं है कि गृहस्थ के लिए नहीं दिया गया, वो भी उसमें से सीखना चाहिए कि विशेष करके ये जो 3 श्रेणी है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो दिया गया यहाँ पे।
कि वास्तविक अपने कैसे हमारा दिनचर्या होना चाहिए वास्तविक, और भगवान को हम लोग कैसे हमेशा उनकी कृपा का ऊपर हम लोग क्या निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन श्रेणी जो है ये विशेष करके भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में भरोसा करके अपने जीवन बिताते हैं। ब्रह्मचारी हैं और वानप्रस्थ और सन्यासी, क्योंकि भगवान राम की कथा हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो जीवन काल में ये शिक्षा दी है वास्तविक भगवान राम जी। जब 14 वर्ष भगवान गए वनवास किए, उनको तो ऐसे कोई जबरदस्ती भेज नहीं दिए थे, वो तो अपने स्वेच्छा से गए थे भगवान ने शिक्षा देने के लिए वास्तविक कि वैरागी लोग कैसे रहना चाहिए। और भगवान को तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उनको तो कोई करने के लिए ये नहीं है कि वो जबरदस्ती हाँ ऐसे करना चाहिए। भगवान को उसके माध्यम से श्लोक शिक्षा देते हैं वास्तविक। भगवान इसलिए आते हैं ये भौतिक जगत में ताकि उनकी जीवन यात्रा को शैली कोई पढ़े तो उनके प्रति उनकी आसक्ति बढ़े। भगवान इसलिए भगवान जब अयोध्या छोड़ के गए तो जाके वहाँ पहुँचे श्रृंगेरीपुर में, जहाँ की निषाद राज थे। दशरथ की बहुत बड़े मित्र थे। तो निषाद राज ने जब देखे तो भगवान और सारे प्रजाएं आते हैं यहाँ पर, तो उनको देख के सुन के बहुत ही दुख लगा कि भगवान ने ऐसे क्यों ये किए, निष्पत्ति की है कि 14 साल वन में बिताने के लिए। तो उन्होंने पहले तो भगवान को ये किया कि आप भगवान हमारा ठीक है, आप अयोध्या त्याग किए, ठीक है अपने पिता का निर्देश में, लेकिन आप जाके हमारा राजभवन में विश्राम कीजिए। तो भगवान राम जी बहुत सुंदर कथा कहे वहाँ पे, विशेष करके बैरागी के लिए बहुत ये है कि जब अयोध्या हम छोड़े अपने पिता का निर्देश में, हम ये वचन दिए थे कि हम वनवास करेंगे, वनवासी जैसे ऐसे ही रहेंगे, और जोगी तपस्वी जैसे रहते हैं इसी अवस्था में हम रहेंगे। और ठीक है रहेंगे। तो निषाद राज ने बहुत सुंदर वहाँ पे ये बनाया, वो पेड़ की इसमें बहुत ये घास फूस ला के बनाया, और भगवान की कोमल कोमल पत्ता में सया बनाए भगवान के लिए सोने के लिए। और खाने के लिए निषाद राज बोले कि हमारे तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खाना भी ला सकते हैं, ठीक है रहने के लिए। नहीं, भगवान वो भी बताए उनको खाना भी ऐसे होना चाहिए जैसे जोगी लोग जो खाते हैं, वनवासियों जो वन में जो कंद मूल फल यहाँ पे जैसे दिया गया। वैसे कि भगवत गीता में हम ये सोच रहे थे, जब सुने थे कि भगवत गीता में यही इसलिए भगवान कहें कि पत्र पुष्पम फलम त्वयम, और कुछ नहीं बताया भगवान ने कि उसको बहुत सहज ही समझना चाहिए सभी को कि वास्तविक ये हमारा जो लोग वास्तविक भक्ति मार्ग में उन्नति कर उसमें प्रयासी हैं, उनके लिए वही वास्तविक खाना होना चाहिए। ताकि अवश्य उसको भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसका मतलब नहीं है कि पत्ते पुष्प फल भगवान कहे थे कंद मूल फल, उसमें बहुत भारी भारी प्लेट में लेके आए और 1000 प्रकार के फल लेके आए हैं उसको खाए, ऐसे नहीं है उसको कोई नहीं सोचना नहीं चाहिए। भगवान तो कहे ऐसे पत्र पुष्प फल उसी ही खाना चाहिए, बस उस नहीं, बस शरीर को बस रखने के लिए। तो वहाँ पे भी जैसे ये निषाद राज ने बहुत सारी का कंदमूल पकीन की, यहाँ तो जंगल में रहते थे तो कंदमूल फल का तो कोई कमी नहीं था, तो बहुत सारे तरीका लेके आए और भगवान बस सुन के भी 1-2 फल लिए उसको ये किए। वास्तविक वहाँ पे भगवान ने शिक्षा है वास्तविक वैराग्य जीवन कैसे जापन ये करना चाहिए, बिताना चाहिए वास्तविक जो लोग वैरागी रास्ते में। क्योंकि
जब हम लोग ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा हमारा खाना खाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, तो वहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति की बात ही पर अब भूल ही जाइए बस। इसलिए भगवान यहाँ पे उपदेशामृत में से ये दिया गया कि अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार के बारे में क्या वहाँ पे दिया गया ना, तो रूप गोस्वामी पाद वहाँ पे कह रहे थे कि वास्तविक अत्याहार दो शब्द में उसका अर्थ बनना है। वास्तविक एक तो जरूरत से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, और ज़्यादा खाने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो ये भक्ति के लिए विनश्यति यहाँ कहा गया। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, उनकी दिनचर्या हम लोग देखते हैं तो सन्यास रूप में जब आए थे भगवान ने ये लिए, तो कितने कठोर व्रत भगवान ने लिए थे। तो कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं, प्रभुपाद ने कहते रहे चांटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग, इसमें कहाँ लिखा गया वैराग्य की चीज लिखा गया नहीं, उसमें फीस्टिंग खाने के लिए कहा गया ना। जब कभी कभी भक्त लोग हमारा ये करते हैं, अरे ये तो भक्ति में सबको खींचने के लिए, लाने के लिए, आकृष्ट करने के लिए दिया गया चांटिंग फीस्टिंग एंड डांसिंग ना। लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए वास्तविक कैसे दिनचर्या हमारा होना चाहिए, इस शास्त्र में दिया गया। वास्तविक हम लोग उसमें से देखना चाहिए कि वास्तविक, क्योंकि जब हम लोग यहाँ जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहे हैं कि जब जरूरत से ज़्यादा हम लोग खाना खाएंगे, तो पहला श्लोक में प्रभुपाद जी बताए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि उसमें क्या होता है, न बाचो बेग मनुष्य क्रोध बेग जिह्वा से ऊपर से बेग नहीं। जिह्वा बेग को दमन करने के लिए और कोई चारा नहीं है वास्तविक संसार में, एकमात्र। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय तार मध्य जिह्वाति लोभमय शुद्ध मध्य, उसको इतना दुर्मति है, उसको पार करना बहुत बड़ा कठिन है। हाँ, कभी कभी योगी लोग तपस्वी लोग ये करते हैं, अपने मन को इसमें जोर जबरदस्ती पकड़ के ध्यान में लग जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन जिह्वा का इतना ये है, वो तो हमेशा कुछ बोलना चाहता है, और कुछ कुछ ना जो चीज़ मिल जाते हैं उनको खाने के लिए उनको ये हो जाता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि तो वास्तविक कृष्ण बड़ दयामय करीबार जिहा जाए सो प्रसाद अन्न दिल भाई। अब हम लोग को इतना प्रसाद, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रसाद तो ठीक है खाना चाहिए, लेकिन इतना खाना चाहिए जिसमें शरीर और आत्मा उनकी संतुलन हो। नहीं खाली हम लोग देखेंगे कि शरीर का भरपूर हो जाए, हृष्ट पुष्ट हो जाए, और उसका अंदर जो है उसका कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा दोनों का संतुलन होना चाहिए, शरीर और आत्मा। नहीं, हमारे शरीर का अंदर जो है आत्मा, उसका कैसे संतुष्ट है भगवान का प्रसाद खाने से, और शरीर के लिए थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो प्रभुपाद इसलिए अपने भावार्थ में कह रहे हैं कि और भगवान ने ये सब व्यवस्था की है कृष्ण भावनामृत इसमें, तो ऑटोमेटिक भक्त लोग क्या हो जाते हैं उसमें दूसरे ये व्रत के लिए क्या हो जाता है, अपने दिनचर्या को ऐसे ही रेगुलेटर कर लेते हैं। उनको कोई सेपरेट उपवास नहीं करना चाहिए, जैसे बाहर के लोग बहुत सारे करते हैं ना, छठी पूजा, सप्तमी पूजा, अष्टमी पूजा, ऐसे कई कई सारे पूजा है। तो उसी दिन पूजा करेंगे, बाकी दूसरा दिन कोई पूजा नहीं, जो भी मन चाहे खा लें और कुछ भी कर लें। उसमें रेगुलेटेड लाइफ नहीं होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में इसे रेगुलेटेड लाइफ बनाने के लिए, ऐसे दिनचर्या जाने के लिए ऐसे ही ऑटोमेटिकली ये दिया गया वास्तविक। 15 दिन के बाद भगवान की ये आता है, एकादशी आता है, जो राधा पार्षार्थी की जाए।
तो एकादशी व्रत में ये ऑटोमेटिकली क्या कि फास्टिंग हो जाता है। जय श्री श्री गौर निताय। पहले जमाने में तो जो साधु महात्मा लोग करते थे एकादशी, जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत में पांडव लोग एकादशी करते हैं। एकादशी कोई अभी नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब आए कलयुग में ऐसे एकादशी तो बहुत साल ये से पुराने सदियों से ये चली आ रहे हैं। तो पांडव लोग जो एकादशी करते थे वो तो पूरा उपवास करते थे, निर्जला मतलब पानी तक नहीं पीते थे। तो भीम को तो ये बहुत ये हो गया था, तो इसलिए भगवान ने उनके छुटकारा दिए थे, बस एक ही करो दिन। तो ये ऑटोमेटिकल देखिए एकादशी का दिन जो फास्टिंग रह सकता तो अच्छा है शरीर के लिए। नहीं कर सकते हम लोग सेवा में, तो प्रभुपाद जी ऐसे व्यवस्था किए, हम लोग सेवा के लिए जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए इसमें संकीर्तन में इसमें जाते हैं। तो प्रभुपाद जी से व्यवस्था की ठीक है कुछ प्रसाद लेके जाइए, एकादशी प्रसाद फल मूल का ये कुछ प्रसाद ले सकते हैं। तो उसका मतलब नहीं कि एकादशी का दिन पूरा फीस्ट ही बना दिया जाए, नहीं नहीं। और हम लोग को उसमें फीस्ट में क्या करें, उसमें भी और हम लोग उसमें लगे रहे और दिन भर उसे खाते रहते हैं, तो कहाँ फिर ये हुआ। और भगवान की जन्म तिथि है, और वैष्णव लोग का जन्म और विभाव तिथि है, वैष्णव का तिरोभाव तिथि में हम लोग को, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है हमारा खाने का कंट्रोल व्यवस्था दिया गया वास्तविक। उसमें हम लोग को उसको सही ढंग से लेना चाहिए वास्तविक, उसमें दिया गया चले कैलेंडर में ऐसे ऐसे हम लोग को ये करना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग कभी कभी उसमें इतना बड़ा फीस्ट बना देते हैं, तो ये तो वास्तविक बाहर के लिए जो हम लोग समझना चाहिए। वो फीस्ट तो दिया गया कि वास्तविक दूसरे भक्त लग, लेकिन जो 3 श्रेणी पहले हम बताए ना बैरागी, वो 3 श्रेणियों के लिए नहीं है फीस्ट। ये 3 श्रेणियों के लिए उसको थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए, बस भगवान की कृपा मात्र रखे ग्रहण करना चाहिए अपने शरीर को भरण बस पोषण रखने के लिए। नहीं तो हम उसमें आसक्ति रह जाए, अच्छा बहुत आज ये सब्जी पनीर सब्जी अच्छा हुआ तो बस उसी में लगे रहें, और कब आएगा उसको याद करते रहें दूसरा फीस्ट, तो उसमें कहाँ कृष्ण का चिंतन होगा बताइए। तो विशेष करके ब्रह्मचारी और ये जो रहते विरक्त जो 3 श्रेणी रहते हैं, उनको उसमें से उसी हिसाब से लेना चाहिए वास्तविक। उसका मतलब हम नहीं कह रहे कि नहीं कोई फीस्ट नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद इतने सारे व्यवस्था किए थे। हम एक दिन हमारे लंदन में एक महाराज है धीरज संत महाराज करके, उनकी ये सुन रहे थे, तो संडे फीस्ट में क्या दिया गया था कि कैसे भक्त बने हैं लोग। तो संडे फीस्ट में उनको 2 प्लेट दिया जाता था उस टाइम में, उसी जमाने में 70s टाइम में। एक नमकीन प्लेट दिया जाता था, एक मीठा प्लेट मिठाई का प्लेट दिया जाता था। और नमकीन प्लेट में क्या था, उसमें पूरी था, 2 सब्जी था, और उसमें समोसा था, कचौड़ी था, और उसमें उपमा था, और जो पुष्पान्न उसको बोलते थे उस टाइम में, राइस के साथ और काजू किशमिश पड़ के ये था। और मीठा प्लेट में क्या था वो बता रहे थे, उसमें गुलाब जाम था, खीर था, संदेश था, तो और उसमें 3-4 तरीके का मीठा था, और फ्रूट सलाद था, ऐसे करके 4-5 प्रकार का मिठाई था। तो महाराज वहां बताते किसका मन नहीं होगा कि संडे फीस्ट को कोई मिस करे। तो उसका मतलब नहीं है कि जब हम लोग आश्रम में वास कर रहे जैसे ब्रह्मचारी का रूप में, और इसमें बस उसी को हम लोग ये करने लगे, बस उसी में ठीक है पहले पहले उसी का आसक्ति हो कि हम लोग भक्त बने, लेकिन बाद में उसमें क्या होना चाहिए धीरे धीरे फिर उसको घटाना चाहिए। ये से नहीं तो क्या होगा कि इतने शरीर ही प्रॉब्लम कर देगा आपको। नहीं
क्योंकि कभी कभी हम लोग देखे हैं कि जैसे भक्ति रसामृत महाराज एक ये दे रहे थे पहले जो मायापुर में के, बोले कि हम लोग ब्रह्मचारी का टाइम में जब थे तो उसी टाइम में हमारा शरीर का कोई ध्यान नहीं था, मतलब तो आत्मा स्थिति में सब थे, सब कुछ इसमें करते थे। लेकिन जब सन्यासी बने तो शरीर का याद आ गया, क्योंकि शरीर में हम देख रहे थे ये बीमारी है वो बीमारी है, उसमें प्रचार के लिए वहाँ नहीं जा पा रहे वहाँ, क्योंकि उसी समय में जाके ब्रह्मचारी समय में जो गलत किया था उसको अभी सुधारना पड़ता है। तो इसलिए पहले से इसको, इसलिए जो तात्पर्य में प्रभुपाद दिए हैं पहले से हम इसको नियंत्रण कर दें तो इसमें कोई फिर बाद में ये नहीं होगा कि ऐसे किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को ये बीमार हो गया वो, तो ये वास्तविक भक्ति में बाधा है। तो हम लोग को कहा गया कि 24 आवर भगवान का चिंतन करने के लिए, तो लेकिन बाद में कैसा हमारा समाज आ जाता है कि 24 आवर हम डॉक्टर की चिंता करते हैं, ये हो जाएगा, आज ये बीमारी है कल वो बीमारी है, तो भक्ति कहाँ कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले जमाने में ये व्यवस्था था वास्तविक। जब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, चाहे कोई राजकुमार हो कोई भी हो, जब भर्ती होते थे गुरुकुल में तो वो क्या खाते थे, जंगल से जाके कंद मूल फल उसको इकट्ठा करते थे और आगे उसको गुरु का अर्पण करते थे, गुरु उसको भगवान को अर्पित करके तब जाके उसमें प्रसाद लेते थे सभी। तो वास्तविक यही है रेगुलेटेड लाइफ है। अदरवाइज लोग कहते क्या रे उसमें रेगुलेटेड लाइफ क्या है, रेगुलेटेड लाइफ कोई ये नहीं, बस मन चाह रहे तो उसको खा लो, बस आज ये मन कर रहा है खा लो, कल ये मन कर रहा है खा लो। लेकिन लोग बोले कि मरने से के बाद को कौन देख रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे पता है कि ऋणम कृत्वा घुतम पीत्वा चार्वाक मुनि ने पहले सभी दिए, शरीर नष्ट होने के बाद सभी तो भस्म हो जाते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भी भस्म होते हैं, हम भी भस्म होते हैं, तो उसमें क्या फर्क है। तो ऋणम कृत्वा भीत्यम घृतम पीत्वा बोले कहते हैं थे, ये विचित्र विचित्र ये फिलोसफी डाल रहे ये कर रहे हैं चार्वाक मुनि जैसे। तो लोग को यही बाहर के लोग को यही इनकी शिकायत, वो लोग कि नहीं खाने पीने में कोई ये नहीं करना चाहिए, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन दिए, भगवान जो खाने के लिए हमको ये दिए गए तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, आप क्या रेस्ट्रिक्शन उसमें कर रहे हैं। लेकिन यार देखो तो खा पूरा 24 घंटा खा सकते हैं क्या आदमी, आप उसको वॉलंटरली उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो आप क्या जबरदस्ती उसको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा आपको बाद में, नहीं। जिसको आप ये देख के आप ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं तो बाद में क्या होगा, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे देगा ये खाना मत कीजिए, बस हो गया अब जबरदस्ती ना। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक दिनचर्या है वास्तविक यहाँ बताया गया कि राजा मणध्वज जो हैं, मणध्वज हैं, देखना चाहिए वास्तविक जो राजा थे, ये राजा तो कितना विषय भोग वासना में रहते हैं, लेकिन ये राजा में जब गए जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए, और वो राजा का भांति फिर 56 भोग नहीं खाए, उनको राजभोग नहीं मिला वहां पे जाके, चाहे वो सोचते हुए थे तो उनको मिल जाता फिर जंगल में जाके, उनके नौकर चाकर जाके दे देते थे उनको, लेकिन वो क्या किया वॉलंटरली वो स्वीकार किया, इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और हम लोग देख रहे वही भगवान राम जी का चरित्र में वही देख रहे हैं हम लोग, भगवान को जरूरत नहीं, भगवान तो वास्तविक भोग तो करना चाहिए, वास्तविक भोक्तारम यज्ञ तपस्या भगवान कर रहे हैं, कि सर्वलोक महेश्वर भगवान कर रहे हैं कि वास्तविक भोग करने के हम ही है भोग करने के लिए। लेकिन वहां पे भगवान ने क्या किया, वॉलंटरीली क्या कि शिक्षा दे रहे हैं लोगों कि वास्तविक जो वनवासी हैं वास्तविक कैसे दिनचर्या उनका होना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। वास्तविक हम छड़ गोस्वामी का इसमें सिर्फ निद्रा आहार विहार कौ चिंता, प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कि वास्तविक संसार में जो बड़े आदमी होते हैं ना वो कम सोते हैं,
प्रभुपाद को अमेरिका में एक प्रश्न पूछा गया कि आप कितने घंटे सोते हैं। प्रभुपाद के बोले कि आपका अमेरिका राष्ट्रपति कितना टाइम सोते हैं। वो 2-4 घंटा सोते हैं, क्योंकि इतना लेकिन उनका कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, कम से नहीं सोते हैं वो, इसलिए वो तो अपने कार्यभार इतना बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए कम सोते हैं इसको ये करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद की दिनचर्या में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद में तो 2-3 घंटा ही सोते थे रात में। प्रभुपाद बोलते थे कि बड़ा आदमी होने चाहिए, भौतिक जगत में बड़ा आदमी होना चाहिए तो फिर भी कम सोना चाहिए। और षड गोस्वामी के उदाहरण में हम लोग देते तो वो तो कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा कभी कुछ सोते नहीं सोते थे, कभी वो होता था नहीं होता था। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोले अरे कृष्ण, हम लोग कोई कहे आश्रम में ऐसे पालन करना चाहिए तो ये नियम आज लागू हो जाए तो कल फिर ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा खाली हो जाएगा। तो वास्तविक उसमें जो, लेकिन उनकी पहले का ये देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी का, उनकी पूर्व ये का देखिए पूर्वावस्था में जिनकी पिता माता जो थे, पिता थे जैसे इंद्र सम ऐश्वर्य उनका था। और सनातन रूप गोस्वामी जैसे थे वो मंत्री थे, प्रधानमंत्री और ये राजस्व मंत्री थे राजा के। तो उनका ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं था, कोई भोग का कोई कम नहीं था। लेकिन जब आए ये कृष्ण भावनामृत में वैराग्य जीवन यापन करने के लिए जब आए तो फिर उसी रास्ता में चले वो। वास्तव में ये शिक्षा लेना चाहिए। कृष्ण भावनामृत पर जब हम लोग नहीं थे, जब आने के लिए जो सोच रहे थे कि या कोशिश कर रहे थे, उसी समय में हम लोग को यही वास्तविक बहुत ये था हमारे लिए आने के लिए कारण था। बहुत सारे भक्तों का ये कि प्रसाद ये करके आए, कोई पुस्तक पढ़ के आए कृष्ण भावनामृत में, और कोई भक्त को देखने ये करके आए हैं। तो लेकिन आने के बाद फिर उसको वो ये नहीं करना है, वो अभ्यास को फिर धीरे धीरे रेगुलेटेड करना चाहिए। प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं खाना चाहिए, मतलब उसको पूरा भूखा और सूखा नहीं रहना चाहिए, पूरा उपवास नहीं करा तो जाएगा फिर पूरा जीवन ही ठप हो जाएगा फिर, है नहीं। लेकिन पूरा फास्टिंग कर लीजिए, पूरा फास्टिंग करे तो गया फिर काम, है नहीं। पूरा फास्टिंग नहीं करना, हमारे शरीर के लिए जितना जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वास्तविक सभी का शरीर के लिए कितना चाहिए। कोई बड़ा शरीर किसका है, जैसे हाथी जैसे उनको ज्यादा चाहिए, और कोई ये है तो उनको कम चाहिए। तो उसको कोई देखना नहीं चाहिए वास्तविक प्रसाद लेना टाइम हम लोग अरे ये ज्यादा खा रहे हैं, हम तो कम खा रहे, देखो हम कितने बड़े ये है। अरे उनके शरीर के लिए ये के लिए इतना जरूरत है, शायद वो इतना खा रहे हैं, और कोई किसका कम जरूरत है। तो सभी को अपने ये का मालूम है वास्तविक कितना हमारी जरूरत है, उसको कोई बोलना नहीं। कभी कभी क्या आउट ऑफ ये हो कि हम लोग ग्रीडीनेस से कोई ज्यादा खा लेते वास्तविक। ये वास्तविक ये क्लास ब्रह्मचारी लोग के लिए होना चाहिए ये जगह ये श्लोक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अच्छे कोई प्रसाद है तो हम लोग को जरूरत से ज्यादा वास्तविक जरूरत जितना खाना चाहिए हम लोग सभी को मालूम है वास्तविक एक लेवल है उसी तक हम लोग खाना चाहिए वास्तविक। लेकिन क्या है हमारा जो प्रवृत्ति है अंदर से, नहीं ये अच्छा सब्जी आज थोड़ा 2 और रोटी खा लें ज्यादा, लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। और उसी टाइम में हम लोग खा के आ जाएंगे थोड़ा ये कर, लेकिन बाद में जप करने के लिए मन नहीं लगेगा, पढ़ने के लिए सेवा करने के लिए उत्साह नहीं लगेगा, क्योंकि भारी भारी लगेगा, शरीर नींद आ जाएगा, सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य के माध्यम मतलब इस श्लोक के माध्यम से कहे वास्तविक हम लोग जो भक्ति मार्ग में आए हैं, विशेष करके वैराग्य पंथ जो अवलंबन किए हैं इस रास्ते में पति के, हम लोग कैसे वास्तविक अपने दिनचर्या एक बिताना चाहिए। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी कि उनके जो मोटे हो जाते थे भक्त लोग के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बहुत डांटते थे।
और उनकी ये लोग इतना दुबले पतले थे क्योंकि एक बार जब सुभाष चंद्र बोस ने आए थे ना उनका ये में प्रभुपाद जी लेके थे उनकी प्रभुपाद लीलामृत में कि सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ा कि इनके आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, इनको लाके फौजी में भर्ती करना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं उधर कुछ काम नहीं कर रहे। तो जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आए, बोले कि देखो ना ये कितने दुबले पतले हैं ये लोग क्या जाके फाइटिंग करेंगे, उनको छोड़ दीजिए, वो हरे कृष्ण जप करने दीजिए उनको। तो इसका मतलब नहीं है कि बस दुबला पतला हो जाने से भक्ति हो जाएगा। दुबले पतले होने से भी क्योंकि शरीर से जरूरत से कम पड़ जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएगा भक्त, नहीं। इसलिए हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। हमारे शरीर में जितना जरूरत है उतने से उससे ज़्यादा ये करना नहीं चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। इसलिए ये उपदेशामृत में पहला श्लोक और तीसरा इसमें दिया गया, वाचो वेग मनोवेग क्रोधस्व वेग में प्रभुपाद जी बहुत सारे ये दिए, उसमें तात्पर्य में दिए ना प्रभुपाद जी वास्तविक कैसे हमको ये करना चाहिए। और अत्याहार प्रयास से अत्याहार में भी प्रभुपाद जी बहुत सारे बताए, ये वास्तविक खान पान के लिए क्यों दिए प्रभुपाद जी इतने ये तात्पर्य में, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे उसी को, क्योंकि हमारा एकमात्र आसक्ति है भक्तों का प्रसाद एकमात्र आसक्ति है कि सब कुछ को छोड़ के आते हैं और प्रसाद थोड़ा अच्छा नहीं होगा तो क्या कौन रहेगा इसमें, खाली दाल चावल बना देंगे तो और भी कोई नहीं रहेंगे मंदिर में। प्रसाद थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसका मतलब नहीं होना चाहिए कि स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, प्रसाद तो है स्वादिष्ट। यार वही है वास्तविक भक्तों को भक्ति मार्ग में पकड़ने के लिए एक ही रास्ता है वास्तविक भक्त ये में रखने के लिए, क्योंकि जो भगवान के भक्त जो रहते हैं आश्रम में और उनका दूसरा कोई नहीं है कि जाके कोई बाहर भर में आइसक्रीम नहीं खाते हैं। हाँ बाहर जाते तो पूछते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अरे अच्छा बार है चलो उधर थोड़ा कुछ खा लें, ऐसे तो नहीं कर। और बाहर का ये देख के जैसे हमारा ये ना हो, उसमें आसक्ति ना बढ़े, इसलिए हम लोग अच्छा प्रसाद करना चाहिए। लेकिन उसी प्रसाद में जब हम लोग आसक्ति फिर बन जाए तो फिर वो तो गया फिर, है नहीं। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य दिए कि प्रसाद तो अच्छा होना चाहिए, और उसी अच्छे प्रसाद का हम लोग कितने मात्रा में हम लोग ग्रहण करें ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अरे कभी कभी हम लोग जब नया भक्त बनते थे तो उसी टाइम में कभी कभी कहते थे अरे प्रसाद तो ये भगवान है, महाप्रसाद गोविंद है, गोविंद के समान है महाप्रसाद, और उसको कितने भी रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो फीस्ट में है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो महाप्रसाद गोविंद है ना, हम कृष्ण का खा रहे हैं ना। लेकिन बाद में क्या होता है, तो डायबिटीज होता है, कृष्ण नहीं जाते मेडिकल, आप ही जाते हैं मेडिकल, कृष्ण को नहीं होता है कोई डायबिटीज। हम लोग कभी सुने हैं क्या ऐसे? भगवान के 56 भोग लगता है क्योंकि भगवान है वास्तविक भोग करने वाले। इनको एक टिन का 10 टिन, वो तो घी मक्खन खा के उनका आदत है बहुत पहले से, उनको कितना भी आप खिलाओ उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको खिला दे तो बस क्या होगा, हमारा दूसरे दिन जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, है नहीं, कृष्ण को नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग वो इस महाराज वही कह रहे थे वास्तविक कि वास्तविक हम खुद अपने आप को ये बना सकते, ये बना सकते कि वास्तविक हम लोग को कितना अपने जो चेतना है कॉन्शियस है उसको ये देख के करना चाहिए कि हमको कितने जरूरत है वास्तविक अपने दिन ये शरीर को भरण पोषण करने के लिए, बस उतना ही खाना चाहिए बस। हाँ प्रसाद करके ठीक है, उसको सम्मान देना चाहिए, ये करना चाहिए, महाप्रसाद है, अरे महाप्रसाद स्वयं गोविंद। देखिए हम लोग बोलते हैं ना महाप्रसाद गोविंद नम ब्राह्मणी वैष्णव है, जब महाप्रसाद गोविंद है, जब भगवान का स्वरूप है, प्रसाद है, उसको खा लेते तो हमारे मन में तो ट्रांसेंडेंटल ये होना चाहिए। लेकिन खाने के बाद हम लोग क्यों जाके सो जाते हैं, फिर ये करने के लिए ऊंचा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी गुण से खाते हैं उसको वो भी देखना चाहिए। हम प्रसाद का ये उस हिसाब से खाते हैं कि नहीं बस पेट भर जाए उसी के लिए खाते हैं, कि नहीं अच्छा हुआ स्वादिष्ट लगा उसी के लिए खाते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान के प्रसाद है, भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए कि ये भगवान का स्वरूप है। और ये चेतना नहीं रहता है, ये वास्तविक यही कृष्ण चेतना है।
24 घंटों हम लोग कृष्ण की कैसे चिंता कर, प्रसाद खाने का टाइम में हम लोग कर रहे कि अरे ये तो राइस दाल सब्जी है, चपाती है, बस इसको तो शरीर को पोषण के लिए, लेकिन ये नहीं है, शरीर पोषण के लिए नहीं है, ये प्रसाद है, भगवान की है स्वयं। इसलिए उसलिए इतना सम्मान पूर्वक होना चाहिए, जैसे भगवान को हम लोग यहाँ राधा पार्थ के सामने आते जितने सम्मान पूर्वक हम लोग खड़ा रहते दर्शन करते, और उतने ही सम्मान करना चाहिए महाप्रसाद को, क्योंकि ये चेतना की ये है, क्योंकि वही वास्तविक कृष्ण चेतना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे मतलब नहीं है कि अरे हम लोग कुछ भी ये कर लें, तो 24 घंटा यही तो मार्ग है कृष्ण को चेतना चिंतन करने के लिए। तो यहाँ बहुत सुंदर है कि हम लोग भगवान की लीला पढ़ रहे हैं, कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ रहे हैं, कि कृष्ण का कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं, कि हम लोग को ये सोचना चाहिए जब प्रसाद खाते हैं भगवान की, तो वही चिंतन होना चाहिए कि भगवान कैसे अपने ग्वाल बालक के साथ प्रसाद खाते थे, अपने ये करते थे, महाप्रभु कैसे प्रसाद वितरण करते थे अपने साथियों को, वही चिंतन होना चाहिए कि हम लोग को प्रसाद पाने के टाइम में, ताकि वो जो प्रसाद हम लोग को उस टाइम में लेते हैं वो चिंतन में, बाकी वो क्या कहे कि कोई गलती ये नहीं करेगा मतलब शरीर में। और हम लोग को जिस चिंतन में खाते हैं प्रसाद, फिर वो जाके वही काम करेगा अंदर, है तो प्रसाद दिव्य है, लेकिन अंदर जाके भाई वही कार्य करेगा, क्योंकि हमारी चिंता और चेतना नहीं है, कृष्ण चेतनामय नहीं। तो वही वास्तविक प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहा कि अधिक खाने से अधिक नींद आ जाएगा, और यह मनुष्य जीवन के लिए मिला है कि और तप अर्थात संभोग आहार इत्यादि के नियंत्रण करना। इसलिए आश्रम कहा गया कि आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब रेगुलेटेड लाइफ है, नहीं? तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब है ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं, और आश्रम का मतलब हम लोग को ये सोचना चाहिए कि नहीं, रेगुलेटेड लाइफ होना चाहिए हमारे दिन में, हर कार्यक्रम हम लोग रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड। हम लोग नहीं ऐसे अपने जैसे रास्ते में कोई जाते हैं उसी तरह नहीं जाते हैं हम लोग काम करने। हमारा आश्रम में कोई लीडर है, इनके आदि में काम सेवा करते हैं, वो करते हैं, रेगुलेटेड होना चाहिए, नहीं कि हमको तो बस सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए कहें, अरे यहाँ आके हम लोग अल्टर में आरती करने लगे, जब मंदिर का अध्यक्ष नहीं चाहे, मंदिर का अध्यक्ष हमको बोले कि झाड़ू पुछाई करने के लिए, हम लोग अरे झाड़ू पुछाई कितना करेंगे, कितना दिन करेंगे, हम जाके वो पुजारी की सेवा करेंगे। हर चीज देखिए कृष्ण भावना में कितनी जरूरत है, वही झाड़ू पोछा करके करके हम लोग भगवत धाम में चला जाएंगे, लेकिन पुजारी जो अल्टर है मतलब उनका जो चेतना ठीक ये नहीं रहेगा, तो वो भी अल्टर में ऐसे आरती करते रहेंगे, नहीं? क्योंकि भगवान की जो सेवा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये झाड़ी पोछा करने वाले भक्त हैं, ये मेरे श्रृंगार करने, भगवान की पार्थसारथी के सामने जब आते हैं वो सभी को समान देखते हैं, नहीं? वो नहीं देखते हैं कि अरे ये मेरे पुजारी है, अभी आरती कर रहा था, ये मेरा झाड़ू पोछा करने वाला भक्त है। वो तो भक्त ही है, भगवान देखते हैं मेरे भक्त आए हैं मेरे सामने। तो इसलिए हम लोग ये प्रभुपाद जैसे कह रहे कि तो यू हैव टू ऑलवेज बी इन रेगुलेटेड लाइफ में। रेगुलेटेड नहीं होने से क्या कि वो ये बिकम इरेगुलेटेड है ना, तो फिर हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं रह सकते, कृष्ण चेतना में नहीं रह सकते। तो धीरे 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 क्या होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे माया की ये इतने प्रबल हैं, और ये लूज पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ ये तरीका से निकालता रहता है हमारा, और धीरे 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 क्या होता है, हम लोग भक्ति से दूर हो जाते हैं। और कभी कभी हम लोग आश्रम में रहते हैं, हाँ हर दिन मंगल आरती जाते थे, थोड़ा ज़्यादा खा लिया किसी दिन, ठीक है आज नहीं जा पाए मंगल आरती, चलेगा, तो बोल देंगे ना कि थोड़ा शरीर बीमारी था, काल बोल देंगे ये बहाना था, बीमार था, ये था वो था, ऐसे ऐसे बोल देंगे मंदिर का अध्यक्ष, कुछ नहीं बोलेंगे हमको। लेकिन उसके देखना चाहिए कि माया का ये सब्टल तरीका से हमको क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसमें देखना चाहिए। किसी दिन हमको कोई आलसी आ जाए मंगल आरती में आने के लिए, तो उसको समझना चाहिए कि ये दूसरे हैं, उनकी दबाई हमारे ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो परम सुंदर वस्तु है उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सुबह से हमको ये करा रहे हैं, तो वहीं से आता है ये चीज सब। तो इसलिए हम लोग क्या कि उसमें सावधान होना चाहिए, और भागवत में और
इसलिए प्रभुपाद जैसे साधु गुरु महान आचार्यों के पदांक का अनुसरण करना चाहिए। तो धीरे 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 हम लोग क्या कि उसमें, पर भगवान देखे तो ठीक है कि चलो फिर टाइम हो गया तो तुम्हारा अभी इस यहाँ पे काम बंद है, उधर चलो। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उनको लेने के लिए अपने धाम। तो हम लोग को इसी प्रयास में रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो सके। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? और कुछ गलती है तो आप सुधार सकते हैं, अब वरिष्ठ भक्तजन है, महामंत्र प्रभु है। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे कि प्रसाद के बारे में आपने बहुत ही अच्छा बताया। जयानंद प्रभु के बारे में भी बताया जाता था, प्रसाद गिर भी जाता था तो चाट के भी खाते थे, मतलब इतना सम्मान प्रदर्शित करते थे जयानंद, घोड़ा बन के। तो प्रसाद की कुछ वैल्यू समझना चाहिए, मतलब प्रसाद फेंकने से पहले 50 बार सोचना चाहिए व्यक्ति को, ना कि प्रसाद की गलती निकालना। मिर्चा हो गया, आज आलू ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डाल दिया तो फिर बचा है तो खाना पड़ेगा, ना कि फेंकना पड़ेगा। तो मैंने देखा प्रभु जी को भी, हमारे प्रभु जी जितना मित्र प्रभु जी प्रोग्राम में बाहर भी जाते हैं, अगर कोई जनरल भी लोग हैं तो कटोरी में कुछ भी प्रसाद होता है तो उसको चाट के भी खाते हैं। प्रभु जी को कहता हूँ, प्रभु जी ऐसा मत करो, कोई देखेगा नहीं। तो प्रभु जी का शिक्षा है। मैं कभी कभी किसी को टोक देता हूँ, जैसे प्रसाद फेंकना, कुछ ना कुछ गलती निकालेंगे, प्रसाद खराब हो गया, ज़्यादा डाल दिया है। एवरीडे का नियम है कि भाई फेंकना ही है उसको, प्रसाद को। तो अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा दुश्मन बन जाएंगे ऐसे लोग। पर ये समझने वाली बात है, भगवान की सेवा है, अपने आप को गिलानी समझनी चाहिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे से ना करें। इसको हम लोग समझना चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं कि महाप्रसाद गोविंद है, तो इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण ना, गोविंद प्रसाद गोविंद कहेंगी नहीं। कभी कभी हम लोग बात, ये तो मंत्र है, बस बोलना चाहिए, बस प्रसाद खाना चाहिए। ये मंत्र नहीं है वास्तविक, उसको समझना चाहिए, समझ के लिए है। तो इसलिए इतना ही हम लोग को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए महाप्रसाद को। जो भगवान के सामने आते तो जितना रेस्पेक्ट हमारा होता है, तो प्रसाद को देखना चाहिए उतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बोलना चाहते हैं? अच्छा, हरे हरे कृष्ण। तो इसमें जो बताया गया सनेर गात्र कर्षणम तप, ये तपस्या है जिसका नाम है गात्र कर्षणम तप, यानी शरीर को दुर्बल बनाने की तपस्या है। लेकिन फिर बताया सनेर, सनेर का मतलब धीरे धीरे, तो एकदम से भी नहीं आप जो है छोड़ दें कि जो है शरीर में फिर बड़ी बाधा पैदा हो जाए। तो धीरे धीरे ही मतलब कम करना है भोजन को। तो यहाँ पर ये बताया कि सनेर गात्र कर्षणम। लेकिन दूसरी बात ये बताई गई कि कलयुग में ये संभव नहीं है ऐसी तपस्या कि कंद, बीज, मूल, फल, फूल और पत्ते खा करके जीवन निर्वाह हो, क्योंकि कलयुग में अन्नगत प्राण है, तो अन्न की आवश्यकता है शरीर के लिए। तो भोजन की मात्रा कम की जा सकती है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जंगल में आप जाएं और केवल फूल पत्ती से जो है काम चले, और कोई करेंगे तो उसमें और बाधा आएगी। इसलिए जो प्रसाद है अन्न, अन्न प्रसाद, स्व प्रसाद, अन्न दिलो भाई। यहाँ तो अन्न नहीं खा रहे हैं महाराज मर्याध्वज, हम लोगों को अन्न जो है मतलब लेना है, लेकिन भोग जरूर लगाना है भगवान को। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, इसलिए अन्न ग्रहण करना है। तो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से कम भी नहीं, आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं, तो दोनों बातें हैं। हरे कृष्ण।